पाक सरजमीन पर इंसानियत दम तोड़ रही थी, अनगिनत खुदाओं की परस्तिश हो रही थी। जुर्म, चोरी, डकैती, अय्याशी, शराब नोशी वहां का मजहब बन चुका था। दौलतमंदों और ताकतवरों के आगे सर झुकाना, गरीबों और मासूमों को कुचलना, लड़कियों को पैदा होते जिंदा दफन कर देना वहां का कानून बन चुका था। या रब्बना, या रब्बना, या रब। आगे बढ़ो हाशिम, आगे बढ़ो बेटी। क्या कर रहे हो बाबा? यह है काना कमीना नीच। नीच? ये कैसी बू है हंजला, तुझे शर्म नहीं आती? ये बू है जवानी की और मुझे इस पे फख्र भी है। सलाम हो खुदा पर, वो जिंदा रूह जो कहर ढाती है हमारे दुश्मनों पर। या परवरदिगार माफ कर हमारे गुनाह, या परवरदिगार नाराज न हो हमसे। ऐ परवरदिगार बरकत दे हमारे कामों में। ऐ परवरदिगार, ये तेरा बंदा अल हारिस कल जंग पर जाएगा, उसकी मदद कर, उसको अच्छा रिज़्क़ अता कर। तुम्हें क्या हो गया है बहन? गज़ब ही तो हो गया हस्सा, खुदा हमसे नाराज हो गया। जम गए हैं आंसू आंखों में हमारे शौहर के, निशान नहीं आंसू का, इसी का रोना है मुझे। तुझे हम सजदा करते हैं ऐ अजीम खुदा, तेरी हम रिजा चाहते हैं। अब्रू बेटे, अब्रू, तेरी हम रिजा चाहते हैं। अब्रू, अब्रू नहीं होता। अब्रू, या रब्बू, आने वाली लूट में कोई गाने वाली कनीज दे खूबसूरत सी, जिसे 1000 में बेच दूं। या रब रोजी दे हमको पाक रोजी, पर्दा रख, फजीहत मत कर। या रब, आजादी दिला दे, आजादी या रब। क्यों खफा है मुझसे और मेरी बेटी से या रब? क्यों बना दिया है हमको कैदी, बना दिया है गुलाम सरदारी के बाद? या रब राजी हो जा, या रब। ऐ खुदा मेरे शौहर हारिस की मदद कर, खुदावंदा मेरे बेटे हाशिम को अच्छा और बहादुर जवान बना, इस लायक बना कि वो हमारा जानशीन हो। इधर लाओ माल। जरूरी है कि हम नई लड़कियां हासिल करें हारिस, ताकि हमारे कबीले के मर्द हमारी जवान लड़कियों की तरफ ना देखें। खैर हसन, ऐसी कनीजें लाएंगे कि जवानों से पहले बूढ़ों की राल टपक पड़े। छोकरियां बनी सलीम की मशहूर है अपने जमाल के लिए। शुक्रगुजार तुम्हारे उनकी मदद के लिए, और इसीलिए उनके सरदार अबू सुफियान बिन अरब ने भेजा ये घोड़ा उस शख्स के लिए जो न्याय शरीफ हो इस कबीले का। अबू सुफियान इब्न हरब, रईस कुरैश, साथी हमारा।
खुशामदीद। अगर ये कबीले के शरीफ तरीन शख्स के लिए है तो वो है आका अल फजल। मौला अल फजल, कत्ल हो गया आपका साथी, कत्ल किया हसन ने। क्या हुआ अल-फाज़िल, गुलाम से तो बढ़कर न था वो। अफसोस है हारिस, ताकत के गुरूर ने तुमको बेरहम बना दिया है। तुम फर्क नहीं कर सकते एक बकरी और एक इंसान में। क्या चाहते हो तुम, हम में और तुम में लड़ाई हो या हमारे आपस में खून खराबा हो? आजाद का खूब बहा दो। ले ले ताबेदार का खूब बहा। आजाद और गुलाम बराबर नहीं होते। आजाद के खूब बहा से कम न लूंगा। ना तो उज़ा की कसम 5 ऊंटों से ज्यादा नहीं। ना सूट लूंगा। आजाद का खूब बहा। रवादारी है फाजिल। अगर रवादारी की कहते हो तो इसका एक मौका होता है। आदमी की मुरब्बत गलत मौके पर एक जहालत है। खुदा की कसम 10 ऊंटों से कम न लूंगा। गुस्सा न करो फाजिल, गुस्सा न करो। चलो 5 ऊंट हसान देंगे और तुम 5 मुझसे ले लेना। चलो लोगों, यहां से चलो। बहुत से जरूरी काम करने के लिए हैं। रात को सफर करना है और कल एक बहुत बड़ा काम हमारे सामने है। मेरी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये हमेशा हमारी जिल्लत की बात करता है। अब एक हद कायम करनी होगी अपने और जलील करने वाले के बीच। क्या बात है, गुलाम आजाद के बराबर कब से हो गया? क्यों मुखालफत करते रहते हो हमारे कानून की तुम? मैं आजिज हूं तुम्हारी समझ से। कहो, चाहते क्या हो तुम? जो बेयकीन है, जो दिल नहीं डरता खुदाओं से, न पूछते हो न मानते हो, न ताजीम करते हो इन खुदाओं की तुम। देखा है आग जला देती उन खुदाओं को, तो कैसे पूजो जिनको जलाती है आग? तो आग की इबादत करो ना। इससे बेहतर है कि पानी की पूजा की जाए जो आग को सर्द कर देता है। तो पानी को पूजो। इससे बेहतर है कि आदमी बादल की इबादत करे जिससे पानी बरसता है। तो यही कीजिए जनाब। बादल पूजने से अच्छा है कि मैं क्यों न हवा को पूजूं जो बादल को उड़ाए लिए फिरती है फिजा में। तो किसने रोका है हवा की परस्तिश से? उसे तो इंसान अपनी सांसों से निकालता है। तो क्यों ना इंसान की इबादत की जाए? कहो, तुम कौन हो? मैं फजल इब्न मालिक। जानता हूं तुम फजल इब्न मालिक हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? तलाश करना हकीकत। सच कहती है अम्मी, वाकई तुम अपने सीने में एक राज लिए हो, लेकिन ये राज छिपा नहीं रह सकता। तुम कबीले से मेरे बाप की सरदारी खत्म करना चाहते हो बिला मुकाबला, लेकिन ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, चाहे आसमान के सितारे तुम्हारे साथ हो जाएं।
अंगूर हाथ हाशिम, कत्ल करो। मजबूत पकड़ो तलवार को बेटे, मारो। शाबाश बेटा, शाबाश। ये जुल्म के पुजारी, ताकत और गुनाह के नशे में चूर लोग जहां से गुजरते वहां जिंदगी को मौत में तब्दील कर देते, आबादियों को वीराना बना देते, बस्तियों को शहर खामोशी में तब्दील कर देते, बासमत औरतों की इज्जत लूट लेते, इज्जतदार घरानों की लड़कियों को अपनी बांदियां और लौंडियां बनाकर बाजारों में नीलाम करते और फिर फख्र के साथ लूटे गए माल से अपने खुदाओं के सामने नजराने पेश करते। हाशिम, चलो लूट का माल ले चले खुदाओं के लिए। कौन मुकर्रर हुआ है लूट बांटने पर? हंजला। हाँ, हंजला। ये रही मेरे लिए, ये रही सरदार के लिए, और ये रही सरदार हसन के लिए। किसने सिखाई कनीजों की ये तकसीम? तू बांट इंसाफ से। ये रही आपकी सुबह के लिए, ये ले लो आपकी दोपहर के लिए, और ये रही सुबह और दोपहर के बीच के लिए। है नाज़नीने हमारे घरों में, जैसे कि हमको छोड़ के आशिक नहीं रहा। तुम क्यों नहीं पीते हो? क्यों पिलाते हो? कैसे तुम्हारा दिल बहल जाता है बस एक ही औरत से, जबकि खूबसूरती के कई रंग हैं जगह जगह पर। मैंने तो कई गुनाह किए हैं, शुमार नहीं किया अपनी रातों के दोस्तों का। आज शराब भी है, औरतें भी हैं, कल जो हो। ये कैसी बू है हंजला, तुझे शर्म नहीं आती? ये बू है मर्दानगी की और मुझे इस पे फख्र है। Ha ha ha!
तुझे ढूंढ रही है। अच्छा यही है मेरे भांजे, न मोहब्बत करो न शादी ही। न मैंने शादी की न करूंगा, लेकिन हर जोड़े में शरीक हूं मैं, समझे। इसके लिए आई है यहाँ औरत? तुम्हें घर ले जाने के लिए आई हूँ। चल बैठ। मैं लौटूंगा जब लौटने के काबिल होऊंगा। क्या बात है तेरी। चाहता हूँ निकालना एक फाल। किस बात के लिए? मशवरा करना है खुदाओं से अपने ब्याह का। ऐ खुदा, ऐ हमको पैदा करने वाले, ये तेरा बंदा आया है तेरे पास आजिज़ी के साथ मशवरा करने को। तू बता दे इसको क्या है तेरी रिज़ा। ना किया जाए। मुमकिन है दूसरी बारी में बुराई दूर हो जाए और खुदा राजी हो जाए। नजराना रख दो ताकि बात बने। ना किया जाए। फिर तजुर्बा करेंगे तीसरी मर्तबा। ना किया जाए। दुखी ना हो हाशिम, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। जानती हूँ बेटे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, दिल की आग में जल रहे हो। क्या तुम ये समझते हो कि मैंने तो छोड़ दिया है इस अजाब में और हाथ धरे बैठी हूँ? नहीं नहीं हाशिम, मैं सलमा बनी सकीफ के सरदार की बेटी नहीं जो उसे लाकर तेरी प्यास न बुझा दूं। इन हसीन आंखों ने जादू कर दिया हाशिम पर। तुम्हें बहुत चाहता है। कसम है लात उज़्ज़ा के चाहते हो कि तुम समझदारी से काम लो। एक ही रात में कबीले की खुशनसीब लड़की बन जाओगी अगर मेरी बात मानोगी। हाँ अम्मी। हाशिम आ गया। लैला। वो शख्स के साथ है, बुझा लेगा हाशिम अपनी मोहब्बत की आग, सब कुछ हो जाएगा। छोड़ देना चाहिए बातों को औरतों पर। और मैं भी बुझा लो अपनी मोहब्बत की आग। लैला, लैला। ये है इखलाक रईसों का। इतना ही सोच सकती थी तुम्हारी अक्ल। लात उज़्ज़ा की कसम मैंने तदबीर नहीं की। कोई चीज अजीब नहीं उनके लिए जो शराब के नशे और झंडे वालियों में जिंदगी गुजारते। सारे खुदाओं की कसम है लैला, मुझे इसकी खबर नहीं थी। मैं नहीं कर सकता ऐसी तदबीर। लैला। ऐ शरीफ बनने वाली बेदिल औरत, सरदार इससे कह दो कि ये भी एक लम्हे में कनीज हो सकती है। खामोश। क्या होता हाल तुम सबका अगर मेरा कबीला तुमसे ज्यादा ताकतवर होता? तुम पर हमला करता, पकड़ ले जाता, बेच देता, तुम भी गुलाम और कनीजे बन जाते। मैं भी इज्जत वाली थी, तुमसे ज्यादा शरीफ थी। लैला, लैला। जब तकसीम किया जाए 15 कंकरियों को 3 पर, तो पहला हिस्सा होगा 5 और दूसरा 5 और तीसरा 5।
ले लो 20 कंकरियां और तकसीम करो 4 पर। लैला, लैला बेटी, लैला, लैला, इसे चाहते हो? हाँ, नहीं, अगर सचमुच चाहते तो तुमको कोई चीज बाज न रख सकती शादी से। इसे मैं चाहता हूं, लेकिन मोहब्बत में लेकिन क्या? बाबा नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूं। तुम इसको दुखी कर रहे हो। सच्चा आशिक प्यार करता है, दुख नहीं दिया करता है। मैंने कस्दन ऐसा नहीं किया। लैला, लैला। बशारत हो लोगो, बशारत हो। इजाजत दे दी खुदा ने हमको जाने की शाम की तरफ। इस अल्फाजिल ने खराब कर रखा है गुलामों को। पूरे कबीले में फसाद है। इसने आपस की मुरव्वत खत्म कर दी है। उखाड़ दो ऐ सईदी, खत्म कर दो उसके साथ साझेदारी। सलमा, ये ना भूलो कि हम उसी के माल से तिजारत करते हैं और वो इस पर सूद भी नहीं लेता। हमको उसके माल की और बाजार में उसके साथ की बहुत जरूरत है। तो वादा करो कि गर्मियों के सफर के बाद तुम उसके साथ शराकत खत्म ही कर दोगे। देखा जाएगा। कितने का है ये खुदा? 2 दिनार का। नहीं, सिर्फ 1 दीनार का। 1 दिनार का ये है। ज्यादा नहीं दूंगा इसके, बस 1 दीनार। भाग जाओ वरना खुदा नाराज हो जाएगा। अच्छा ले लो 2 दीनार, मुझे माफ कर देगा खुदा। हाँ कर देगा, जा। अरे खुदा माफ कर, तेरी पनाह। रुको, कितना सितम है बेकसूर पर। क्या तुम धागा नहीं बांधोगे अस्वद? नहीं नहीं, मैं तो अपनी बीवी को साथ ले जाऊंगा। अपना धागा जरा मजबूत बांधना ज़ियाद, मैं मदद करूं? नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं। डरो नहीं, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी हरगिज खयानत नहीं करेगी। ठीक कहते हो, तुम पूरे मर्द हो। लेकिन ये धागा कौन खोल देता है जब औरत खयानत करती है? शैतान। शैतानी औरत को आबरू लुटाने पर आमादा करता है, वही धागा खोल देता है उसका राज फाश करने के लिए और मियां बीवी को लड़ाने के लिए। हाँ 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 हाँ। सारे खुदा तुम्हारी हिफाजत करे मेरे आका। तुम्हारे भी हिफाजत करें सलमा। खुदाओं को सौंपा बेटे। चलो। तुम्हारे आंसू दिल का राज खोल रहे हैं। क्यों छिपाती हो अपनी मोहब्बत? तुम्हारे घर वालों का एतराज है हाशिम, और इसलिए मैं तन बदन से तुम्हारी नहीं हो सकती। लैला, ये एक हकीकत है सैयदी, इसी से हमारी मोहब्बत बर्बाद है। हमें कोई नहीं रोक सकता। मेरा इंतजार करना।
ले लो हसीनों को। बड़े मियां माल के बारे में छोड़िए। इसको खरीदा है 20 दिनार में और बेचूंगा खुशी से 30 में। कीमती है। किसके लिए? तेरी माँ के लिए? नहीं, लैला के लिए। तेरा तावीज कहाँ है? इसे कभी गले से ना निकालना। ये तुझे शर से बचाएगा और रखेगा खैरियत से। अबू सुफियान, अबा हाशिम, मरहबा, सुबह बखैर। अबू सुफियान इब्ने हर्ब, रईस बनु उमैया, मेरा बेटा हाशिम। अहलन मरहबा। अहलन। क्या हाल है आपका फजल? अच्छी तरह गुजर रही है। कुछ मक्के की सुनाओ। एक साहब नमूदार हुए हैं जिनका दावा है कि वो नबी हैं। नबी? क्या कहते हो? नबी कैसे हुए? सब खुदाओं को एक खुदा बनाकर। और तुमने उनके साथ क्या किया? हंसी में उड़ा दिया। हमने कहा असल में जो कभी तुम पर ईमान लाए, जब तक तुम आसमान पर सीढ़ी लगाकर हमारे देखते उस पर चढ़ न जाओ और वहां पहुंचकर 4 फरिश्ते अपने साथ न लाओ जो गवाही दें कि तुम रसूलुल्लाह हो। और सच तो यह है, अगर तुमने ऐसा किया भी तो शायद ही हम तुम्हें माने। खुदाओं की कसम, अगर वो आसमान से किताब लाए हैं और खुदा के रसूल हैं, तब भी हम न मानेंगे। उनका ख्याल है लोग मरने के बाद उठा लिए जाते हैं। हमने तो इस दुनिया के अलावा कुछ नहीं देखा। कहते हैं उन पर अल्लाह ने कुरान उतारा है। उसका कोई हिस्सा आपके पास है? अगलों के किस्से कहानियां, हमारे पास उनसे अच्छे किस्से हैं। सच कहा है, सच। और ये हबीबा, ये अबू सुफियान बिन हर्ब हैं, कुरैश के सरदार। अगर इनसे हमारे लिए एक लड़का पैदा करो। शैबा, हे शैबा। अल्फजल, तशरीफ लाइए। मरहबा। मरहबा। आइए। तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूं। कहो, जानते हो मोहम्मद को? इब्ने अब्दुल्ला, जो कहते हैं उनके पास खबर आती है आसमान से। तुमको कैसे इसका पता चला? सुना है कि सरदार कुरैश उनकी हंसी उड़ाते हैं। मैं तो उनका साथी हूं। पैर हो गए उनके। हाँ, दुनिया के मालिक के सामने सर झुका दिया। किस तरह से? हराम कर दिया है तुम्हारे रब ने कि तुम इसके साथ किसी चीज को नहीं मिलाओगे और माँ बाप के साथ नेकी करोगे और अपनी औलाद को कत्ल न करोगे। गरीबी के डर से हम तुमको भी रोजी देते हैं, उनको भी देंगे। और करीब न जाओ बुराइयों के, चाहे वो जाहिरी हो चाहे छुपी हो। और बेसबब कत्ल न करो उनको जिनका कत्ल अल्लाह ने हराम कर दिया है। ये तुमको वसीयत की जा रही है, शायद तुम समझ लो। खुशखबरी, काफिला लौट आया, इस्तेगफार को निकलो। आकाश बदल और हारिस वापस आ गए, इस्तेगफार को चलो। काफिला लौट आया, इस्तेगफार को निकलो। काफिला लौट आया, इस्तेगफार को। हाशिम का पीछा छोड़ नहीं तो तेरा खून पी लूंगी। तू एक बेरहम औरत है, तेरी वजह से इस कबीले में खराबी फैल रही है। फाजिल ने गुलामों को हमारे मुकाबले में जरी कर दिया है। अपनी आबरू लुटा दी। औरतें अपनी इज्जत बचाकर न रख सकी। हाय हाय हाय, बेशर्म बेगैरत। कसम है खुदाओं की, सबने अपनी आबरू मिटा दी। हाय गजब। हर खबर तुम्हें मेरी बेटी। ऐसा अजीब है, सबके अंदेशे पूरे होकर ही रहे आखिरकार। सबने अपनी औरतों को बदकार पाया। बड़ी हैरत की बात है सरदार, इनका कहना है कि बीवियां अपनी आबरू नहीं लुटाती, तो फिर ये क्या? बदकारी बदकारी है बेटी, चाहे कोई बीबी करे चाहे कनीज।
खुदाओं से मशवरा किया था ना हाशिम, क्या उन्होंने शादी से मना नहीं किया है? अगर इन खुदाओं के दिल में भी वही आग लगी होती जो मेरे दिल में है, तो शादी न करने का मशवरा न देते। ये कह के अपने चाहने वाले बाप को नाराज न कर, हमारा सिर नीचे न कर। किस लिए अम्मी रोक रही हो मुझे एक नेकी करने से? इसलिए कि तू इस कबीले की उम्मीद है बेटे। इस उम्मीद को एक औरत के लिए खाक में न मिला। मैं मोहब्बत करता हूँ, दिल की गहराई में बसी है उसकी मोहब्बत, और मोहब्बत आता और गुलाम नहीं देखती। अकल से काम ले बेटे, दिल के बहकाने में ना आ। अम्मी मैं अपने दिल से, दिमाग से और नफ्स से बस उसी को चाहता हूँ। ये नहीं हो सकता, मैं मना करती हूँ, और तेरा बाप भी राजी नहीं है। और अगर तूने फिर भी न माना तो तेरे बाबा तुझे कबीले से निकाल देंगे, जैसे उन्होंने उन सरपीरों के साथ किया है जिन्होंने खुदाई से काम लिया था। चाहे जो कुछ हो लैला, मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक लम्हे के लिए तुम्हारा ख्याल दूर नहीं होता। हम शादी कर लें। सोच लो सैयदी। एक जमाना हो गया सोचते। आप तो मौलाए हारिस को जानते हैं, वो आपको कबीले से निकाल देंगे और सारे गुलामों को कत्ल कर देंगे। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से सारे गुलाम मारे जाएं। ये कहो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं। अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत होती तो उसमें डर न होता। दिल की मानू तो हलाक हो जाऊं। सरदार हसन का कत्ल हो गया, सरदार हसन का कत्ल हो गया, सरदार हसन का कत्ल हो गया, सरदार हसन का कत्ल हो गया। किसने कत्ल किया? हमारे दुश्मनों ने किया। सरदार हसन का कत्ल हो गया, सरदार हसन का कत्ल हो गया, सरदार हसन का कत्ल हो गया। हाय हाय अफसोस। हसन, 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 मेरा दिल टुकड़ा हो रहा तेरे लिए हसन। लौटा हसन, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाय मुसीबत। सब्र करो अम्मी, सब्र करो। कौन कबीले वालों का तेरे बाद हसन? कौन यतीमों का, मेहमानों का? हाय इंतकाम, हाय इंतकाम, हाय इंतकाम। की कसम से फजल ने कत्ल किया है। ये गम न मिटेगा जब तक अल फजल कत्ल ना होगा। कत्ल कर दे से हाशिम पे जो चाहे मांग। मेरा माल अल्लाह। हाँ हाँ हाशिम, मैं लैला को तेरी गोद में बिठाऊंगी अगर तू फजल को कत्ल करके महमूद की रूह को खुश करे। क्या नहीं सुनता हाशिम? लैला तेरी हो जाएगी। जाए सी वक्त उसे कत्ल कर दे तो मुझे राहत हो। अल फजल तो चले गए मक्के। ये अच्छा मौका मिला है उसे कत्ल करने का। सफर में उसके साथ कोई ना होगा। अगर लोगों के सामने कत्ल करोगे तो गवाह मिल जाएंगे और अल-फजल के वारिस और हमें लड़ाई छिड़ जाएगी। मैं तुझे खुदाओं के हवाले करती हूँ, जा और अपनी मामू का इंतकाम लेकर उसकी रूह को आराम दे। इसी वक्त जा तो मेरा दिल तुझसे राजी हो। शायद हम रास्ता भूल गए। ये रहा हमारा रास्ता। अब ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे ऊंट रास्तों को हमसे ज्यादा जानते हैं। वो तो मगरिब की तरफ आ गए, हमारा रास्ता दक्षिण की तरफ है। मुझे वहां एक काफिला मालूम होता है, उस पहाड़ी के पीछे। चलो मेरे साथ।
शाम बखैर। शाम बखैर, शाम बखैर। आइए, तशरीफ लाइए। हम मक्के का रास्ता भूल गए हैं। बैठिए, थोड़ी देर सुस्ता लीजिए। आपका रास्ता यही है। आप कहां से आए हैं? अल हारिस के कबीले से। अभी सुफियान इब्ने हर्ब के साथी। मरहबा, खुशामदीद, खुशामदीद। मरहबा। बैठिए। और आप? हम बनी मखजूम हैं। आप लोग कब चले मक्के से? कल। क्या हाल है वहां का? जल रहा है फितने में। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने दावा किया है वो नबी है और खबर आती है आसमान से। उनके पास और कौम के सरदार जुटलाते हैं, मना करते हैं मिलने से। जो उनसे एक बार मिलता है सिर्फ उन्हीं का हो जाता है। मगर ये कहो कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? जुटलाते हैं, दुश्मनी करते हैं, इल्जाम लगाते हैं शायरी का, जादूगरी का, नजूम का, जुनून का। खुदाओं की कसम, मैं तो अतब बिन रबी की राय पर हूं। क्या राय है रबी की? उन्हें कुरैश ने मोहम्मद के पास भेजा और कहा, अगर तुम ये दावा माल के लिए किया है तो हम अपना माल जमा करके दे देते हैं, माला माल हो जाओ। और बादशाह चाहते हो तो बादशाह बना ले अपना। तो क्या काम बना? हरगिज नहीं। मोहम्मद ने उन्हें कुरान सुना दिया, दिल पर असर हो गया, लौटे तो अपने साथियों से बेगाना। पूछने पर बताया कि उन्होंने ऐसी बात सुनी जिसकी मिसाल नहीं, न शेर, न जादू, न पेशीन गोई। तो क्या उतबा उनके साथ हो गए? नहीं जी, वो बहुत समझदार आदमी है। उन्होंने कुरैश को बुलाकर कहा कि मोहम्मद के मामले में दखल न दो, अरब वाले उनसे खुद समझ लेंगे। अगर मोहम्मद कामयाब हो गए तो उनका जीता मुल्क कुरैश का होगा, उनकी इज्जत सबकी इज्जत होगी। बात तो समझदारी की है। तो क्या कहा उन्होंने? लोगों ने कहा कि जादू चल गया है अबू वलीद पर मोहम्मद का, और उतबा ने कहा ये मेरी राय थी, मानो या न मानो। अरे लाइए लाइए लाइए। हाय हाय मक्का। ये वो खुदा का घर है जिसकी तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से की थी। मगर हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विसाल के बाद पहले मक्का गुमराह हो गए, बेदीनी के रास्ते पर चल पड़े। और ये खाना काबा जो खुदा वाहिद की इबादत के लिए बनाया गया था, 360 बुतों का घर बन गया। हमारा खुदा हुबल, हमारा खुदा हुबल अजीम है, हमारा खुदा हुबल अजीम है, हमारा खुदा हुबल है, हमारा खुदा हुबल है। हुबल अजीम है, हुबल बड़ा खुदा है। मैं मना चाहता हूं कि आपके पीछे बड़ा खुदा है, बड़ा है, अजीम है। आइए आइए, तशरीफ लाइए। मैंने कहा सुबह बखैर। अल्फज़ल, मरहबा आपको। तशरीफ लाइए, अभी फुर्सत निकालता हूँ। अल्लाह की पनाह चाहता हूँ मलऊन शैतान से बचने के लिए। शुरू करता हूँ मेहरबान और रहम करने वाले अल्लाह के नाम से। यासीन, कसम है हिकमत वाले कुरान की, बेशक तुम पैगंबरों में से हो, सीधे रास्ते पर हो जो कुरान मेहरबान खुदा ने उतारा है, ताकि तुम उनको खबरदार करो जिनके पुरखों को तंबीह नहीं की गई, इसलिए वो गाफिल हैं। उनमें से बहुतों पर अल्लाह की हुज्जत पूरी हो चुकी है, फिर भी वो ईमान नहीं लाते। हमने उनके गले में तौक डाल दिए हैं और वो ठोड़ियों तक फंसे हुए हैं, इसलिए वो गर्दन न कड़ाए हुए खड़े हैं। नहीं, वो कुरैश को सुनाना चाहते हैं जो वो पसंद नहीं करते। ये चाहते हैं वो कुरान सुने। किसके भरोसे? अल्लाह हमने
उनके आगे पीछे दीवारें खड़ी कर दी हैं और पर्दे डाल दिए हैं, तो उनको कुछ सूझता नहीं है। तुम उनको नसीहत करो या न करो, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये इब्ने मसूद मोहम्मद का कुरान सुना रहे हैं। ए गुलाम, क्या दिन आ गए हैं? जाओ शोर मचाकर इसकी आवाज दबा दो ताकि कोई सुन न सके। तुम तो उन्हीं को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत कबूल करता है और खुदा को देखे बगैर उसे डरता है। ऐसे शख्स को मग़फ़िरत और अच्छे सिले की खुशखबरी सुना दो। हम यकीनन एक दिन मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ वो करते हैं और असर छोड़ते हैं उसको लिखते जा रहे हैं। हर चीज को हमने एक रोशन किताब में लिख लिया है। कहां से आया सब्र ऐसी हालत में? उनको एक बस्ती वालों का किस्सा मिसाल के तौर पर सुना दो। जब उनके पास पैगंबर आए, जब हमने उनके पास 2 पैगंबर भेजे तो उन्होंने दोनों को झुठला दिया, तो हमने उनकी मदद के लिए तीसरा भेजा। सच सच बताओ, उनका असल मकसद क्या है? खुदा की कसम, न वो झूठ बोलते हैं न खयानत करते हैं, वो तो अमानतदार मशहूर हैं। अबुल फजल ने जैसे ही हुजूर का दीदार किया, उन पर एक वश सा तारी हो गया। आंखें देखती रह गई, दिल ईमान ले आया और बेसाख्ता उनकी जबान से निकला, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो उन्होंने कहा, हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। तो बस्ती वालों ने कहा, तुम तो हमारे जैसे आदमी हो और कुछ भी नहीं, और अल्लाह ने कुछ भी नहीं भेजा, तुम सब झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा, अल्लाह ही जानता है कि उसने हमको तुम्हारी तरफ भेजा और हम पर लाजिम है कि हम सिर्फ साफ साफ उसका पैगाम पहुंचा दें। तो बस्ती वालों ने कहा कि हम तुमको अपने लिए नहूसत समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हमसे तुम बड़ी अलमनाक सजा पाओगे। रोक लो अपने हाथ। तुम इतने सब और एक कमजोर आदमी, हम कहे देते हैं इससे बाज आ जाओ। देखो तुम्हारा कोई हिमायती भी तो नहीं है। अगर ये भाई हिम्मत से काम न लेता तो उन्होंने इसको खत्म ही कर दिया होता। और क्या कर सकते थे अल्लाह के दुश्मन, जो कुछ अब किया है उससे ज्यादा क्या मुमकिन। देख लेना, मैं कल यहाँ फिर यही करूंगा। वो लोग आपको क्यों मार रहे थे? उनको गरा गुजरता है कलामुल्लाह। अल्लाह का कलाम? अल्लाह ने हमारे लिए एक रसूल भेजा है ताकि हमको अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाए। उन पर एक रोशन किताब उतारी। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। मैं इसे छिपाऊंगा नहीं। अरे कुरैश के लोगों, मैं गवाही देता हूँ कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद उसके रसूल है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। 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 क्या करते हो? क्या करते हो? मारे डाल रहे हो उसे जिससे तुम्हारे कबीले की तिजारत है। ये हाशिम इब्ने हारिस है।
मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला और उनके साथियों के धोखे में आ गया है। जो कुछ कहे उसे दरगुजर करो। बेटे, अपने दीन की तरफ लौट जाओ, लौट जाओ। बेबी, बेबी, आगे, आगे शायद ही हाशिम, हाशिम। सैयदी और हंजला, कितना सुकून है उसके चेहरे पर। उसने मामू का बदला ले लिया। अम्मी, अम्मी, क्यों नहीं कत्ल किया? कबूल किया अम्मी मैंने। किसको किया? रसूल अल्लाह। उन पर आंख पड़ी कि उनसे मोहब्बत हो गई और उनकी आवाज कान में गई कि महसूस हुआ जैसे दिल नूर से भर गया है। हाशिम, तूने तकलीफ उठाई, मामू का बदला लेने गया और लौटा है तो इतना खुश है जैसे दुश्मनों का खून बहा कर आया है, हालांकि हमारी इज्जत खाक करती। मेरी जिंदगी बन गई अम्मी, अमल में वजन आ गया है। मैं मौत की राह पर नहीं चला बल्कि उम्मीद और कामयाबी की राह पर गया हूँ। जिसने नेक काम किया, औरत हो या मर्द और मोमिन है, तो हम उसकी जिंदगी को पाकीज़ा बना देंगे और उसके अमल से कहीं बेहतर सिला उसे देंगे। क्या आफत है हाशिम, तू उसके गुस्से से नहीं डरता? ये कोई खुदा है क्या? ये कोड़ी कर देगा बेटा, सफेद दाग हो जाएगा, पागल कर देगा। इत्मीनान रखो, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। चुप है, चुप हो जा हाशिम, कहीं वो सुन न ले। सुनने की एक कही, ये तो पत्थर है, गूंगा है, बहरा, अंधा, कुछ नहीं देखता। हाय गजब, अल-फज़ल ने गुमराह कर दिया। बल्कि अल्लाह ने मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया। मुसलमान हो जाओ अम्मी, कलमा पढ़ो, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ये कह के बुज़ुर्ग ने तुझे मामू का बदला लेने नहीं दिया और ये बहाना है शर्मिंदगी मिटाने का। अम्मी, अपने दिल के बहलाने में ना आओ। इस नूर की पैरवी करो जो आसमान से नाजिल हुआ है, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तू जानता है मैं हसन के इंतकाम के लिए कितना तड़प रही हूँ। अब मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी, यहाँ तक कि मर जाऊँ तो जलील हो। ये दीन बताता है अल्लाह के सामने सब इंसान बराबर। वाह का गुलाम गोरे का आलिम फर्क नहीं करता, मगर ये कि जिसका अमल अच्छा हो वो बेहतर है। क्या सबके लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है? सबके लिए है रबी। तुम सब औलाद आदम हो और आदम मिट्टी के बने थे। क्या इससे इंसानों की शराफत लौट आती है? और उन्होंने कहा हम्द है उस खुदा के लिए जिसने हमको यहाँ का रास्ता दिखाया। हम रास्ता ना पाते अगर खुदा रास्ता ना दिखाता। हमारे खुदा के रसूल हमारे पास हक लेकर आए थे और मुनादी कर दी जाएगी कि तुम आमाल के सिले में जो तुमने दुनिया में किए थे जन्नत के वारिस बना दिए गए। यकीनन हम्द के लायक है वो अल्लाह जिसने इस तरफ हमारी हिदायत की, और हमारी हिदायत न होती अगर अल्लाह हिदायत न देता। है रबी, तुमको अल्लाह के लिए आजाद किया और तुमको लैला और तुम सब आजाद हो अल्लाह के नाम पर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह।
लैला, मैं आया हूं तुमको एक अहम बात बताने। मैं भी तुमसे एक अच्छी बात कहना चाहती हूँ, सुनो। पहले मेरी बात सुनो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। जो मैं कहना चाहता हूँ वो मेरी जिंदगी की बात है। मैं समझती हूँ जो मैं कहना चाहती हूँ वो बेहतर है, वो सारे इंसानों की जिंदगी की बात है। लैला, मैं मक्के गया था और मैं मिला मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से, और वो बुलाते हैं एक अल्लाह की बंदगी की तरफ जिसका कोई शरीक नहीं, जो मशरिक और मगरिब का खुदा है, जो अर्शे अजीम का खुदा है। लैला, यही मैं तुमसे कहना चाहती थी कि तुम भी मान लो। अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हमें इस्लाम से नवाजा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अरे अरे हाशिम, कसम खाओ कि इस बात को तुम छुपाओगे, जो तुमने देखा है वो किसी को नहीं बताओगे। अगर सरदार हारिस को मालूम हो गया कि मैंने उनके खुदाओं से इनकार कर दिया है तो वो मुझे कत्ल कर देंगे, मेरी तिक्का बोटी कर देंगे। चलो चलो। तो यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो जब मोहलत मिले इबादत करो, अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। सैयद हाशिम, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, आ जाओ। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। तो। अरे मुझे शर्मिंदा मत करो, मुझे छोड़ दो। इल्तिजा है। तुम्हें मालूम हुआ हंजला ने क्या किया? रुसवा न करो। हंजला ने मुसलमानों वाली नमाज पढ़ी। तुम मुसलमान हो गए हंजला? हाँ। गजब होगा जो तुम्हारे मालिक को मालूम हो गया, बड़ी फजीयत करेंगे अल हारिस। तकदीर में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। किसी को खबर हुई तुम्हारे इस्लाम की? नहीं, सिर्फ आप दोनों को। अल्लाह ने हिदायत की हमको इस्लाम की तरफ हंजला। वल्लाह। अपने इस्लाम को छुपाओ, वरना इस्लाम के दुश्मन तुम्हारा नातका बंद कर देंगे। आग लग जाएगी हंजला। जी अच्छी बात है। क्या उम्रा करने आए हो? नहीं चचा, बल्कि मैं अपना एक हिसाब चुकाने आया हूं। आज उनके बराबर कोई सच्चा है ना अमीन। जब वो तुम्हारे पास वो चीज लेकर आए जो उन पे नाज़िल हुई तो तुमने उसे जादू कहा। वो जादू नहीं, वो जादूगर है। गलत। साफ बात यह है कि तुम डरते हो कि तुम्हारी धांधली खत्म हो जाएगी। देखो, हम एक थे, एक साथ खाते पीते थे, हम तुम्हारी मदद करते थे, तुम हमारी यार पे हम तुम्हारी। अब कहते हो कि तुम में एक नबी हो गया, तो हम में कोई नबी क्यों नहीं हुआ? क्या चाहते हो अब तुम? हम पर हाशिमों की हुकूमत हो जाए? है वो बेदीन हो गया, मोहम्मद के दीन में चला गया। आप मोहम्मद और उनके साथियों के दर पे क्यों हैं? उनके लिए उनका दीन है, आपके लिए आपका दीन। मोहम्मद ने बड़ा फसाद बर्पा कर रखा है, न सिर्फ हमारे बच्चों और औरतों बल्कि हमारे गुलामों में भी। मेरी बेटी उम्मे हबीबा उसी दीन में शामिल हो गई। उनकी मर्जी, जिस दीन को चाहे माने। उसने मोहम्मद का दीन कबूल करने पर ही बस नहीं की, वो हबशा की तरफ हिजरत भी कर गई मुसलमानों के साथ। आपने सताया होगा तब वो चली गई। उन्होंने हाशिम हमारी जमात में फूट डाल दी है और हमारे सारे मामले बिगाड़ दिए हैं। तुम नहीं जानते उनकी बात में ऐसा जादू है कि बाप से बेटा, भाई से भाई, शौहर से बीवी छूट जाते हैं। डर है कहीं इसका असर तुम्हारे वहां न पहुंच जाए जैसा हमारे यहाँ हुआ है। उनसे बात न करना और उनकी बात न सुनना। वो बेदीन हो गया, मोहम्मद के दीन में चला गया। आप मोहम्मद और उनके साथियों के दर पे क्यों हैं? उनके लिए उनका दीन है, आपके लिए आपका दीन है। मोहम्मद ने बड़ा फसाद बर्पा कर रखा है, न सिर्फ हमारे बच्चों और औरतों बल्कि हमारे गुलामों में। देखो, हम एक थे, एक साथ खाते पीते थे, हम तुम्हारी मदद करते थे, तुम हमारी यार पे हम तुम्हारी। अब कहते हो कि तुम में एक नबी हो गया, तो हम में कोई नबी क्यों नहीं हुआ? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने दावा किया है वो नबी है और खबर आती है आसमान से।
उनके पास और कौम के सरदार जुटलाते हैं, मना करते हैं मिलने से। जो उनसे एक बार मिलता है सिर्फ उन्हीं का हो जाता है। मगर ये कहो कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? जुटलाते। उन्हें कुरैश ने मोहम्मद के पास भेजा और कहा, अगर तुम ये दावा माल के लिए किया है तो हम अपना माल जमा करके दे देते हैं, माला माल हो जाओ। और बादशाह चाहते हो तो बादशाह बना ले अपना। तुम नहीं जानते उनकी बात में ऐसा जादू है कि बाप से बेटा, भाई से भाई, शौहर से बीवी छूट जाते। डर है कहीं इसका असर तुम्हारे वहां न पहुंच जाए जैसा हमारे यहाँ हुआ है। उनसे बात न करना और उनकी बात न सुनना। हाशिम ने एक तरफ खुदा का कलाम सुना था, दूसरी तरफ बुतों की परस्तिश देख रहा था। एक तरफ इस्लाम असमत और पर्दादारी की तालीम देता था, दूसरी तरफ औरतें इबादत में जिस्म की नुमाइश कर रही थी। उसका दिल कह रहा था, यह बेशर्मी है, बेहयाई है, एक जुर्म है। यह मजहब नहीं, एक इंसानी कानून है जिसे खुद इंसान ने बनाया है सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए। और हजरत मोहम्मद का मजहब तो एक खुदाई फरमान है, आसमानी जबान है, एक पाकीज़गी का दामन है जिसे थामते ही गुनाह के सारे दाग धुल जाएंगे। वो मजहब तो कहता है कि खुदा एक है, उसके सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं। यहां तो कई माबूदों की परस्तिश हो रही है। ये मजहब नहीं है, ये मजहब नहीं हो सकता, ये मजहब नहीं हो सकता। ऐ खुदा, मैं जानना चाहता हूं हकीकत को। शायद तू रब है। नहीं, ये रब है। नहीं, ये रब है। नहीं, ये बल्कि ये है, बल्कि ये है, तू है, ये है। नहीं, तू रब है। नहीं, तू कुछ नहीं होता। ऐ खुदा, मुझको परेशानी में न छोड़। क्या है हकीकत? कहाँ है हकीकत? कहाँ है हकीकत? क्या तेरी मर्जी ये है कि लोगों पर जुल्म होता रहे? क्या तूने हमको छोड़ दिया? नहीं, तू कुछ नहीं समझता। तू कुछ भी नहीं समझता। तू कुछ भी नहीं समझता। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है।
अपने परवरदिगार जलीलुशान के नाम का विर्द करो, जिसने बनाया और फिर बराबर किया, जिसने अंदाजा किया और रास्ता बताया, जिसने चारा उगाया और फिर उसको सूखा स्याह कर दिया। हम तुमको पढ़ाएंगे तो तुम न भूलोगे, सिवा उसके जिसे अल्लाह चाहे। यकीनन वो जाहिर को भी जानता है और छुपी हुई बात को भी। हम तुम्हारे लिए सहूलत पैदा कर देंगे आसानी के लिए, तो नसीहत करो अगर नसीहत फायदेमंद है। जो डरता है वो नसीहत जल्दी कबूल कर लेगा, और जो पहलू बचाएगा नसीहत से वो बदबख्त बहुत बड़ी आग में दाखिल होगा, फिर वहां न वो मरेगा न जिएगा। उसकी मुराद पूरी हुई जो पाक हो गया और अपने परवरदिगार का नाम लिया, फिर नमाज पढ़ी। तुम लोग दुनियावी जिंदगी के पीछे पड़े हुए हो, हालांकि उसके बाद की जिंदगी बेहतर और बाकी रहने वाली है। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। समझ में नहीं आता यहाँ आने पर या खुदाओं का आपको यहाँ पहुँचाने पर। आपको हैरत क्यों है? तुम अपना जिस्म क्यों बेचती हो? चलो चलो सैयदी हाशिम, ये हमारी जिंदगी है, ये हमारे आकाओं की मर्जी है, बल्कि हमारे खुदाओं की भी। हरगिज नहीं, ये तो तुम खुद चाहती हो, वरना कोई खुदा ऐसा नहीं जो अपने बंदे को इस हालत में देखना चाहता हो। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? असल में तुम इस जिल्लत से खुश हो जिसमें तुम हो। लाचारी है, मेरा मालिक दूरे मार मार के मेरी खाल उधर दे। उर्रों की मार से खाल का उधर जाना बेहतर है, एक सस्ती जिन्स की तरह लोगों के हाथ बिकने से। तो मैं अपना फर्ज कैसे अदा करूं? उसको मैं खर्चे कैसे दे सकूंगी? बिल्कुल न दो। तुम मुझे खाना कपड़ा कौन देगा? और मुझे मेरे मालिक के जुल्म से कौन बचाएगा? आप? हाँ, हमने तय किया है उन औरतों का बचाव करने की जिन्हें उनके मालिक बदकारी पर मजबूर करते हैं। हम? ये हम कौन? एक जमात है जो अल्लाह को मानती है, जिसने उसके रसूल के दीन को कबूल किया। ये कोई नया मजहब है? नहीं, लेकिन बेहयाई, बदकारी और बगावत से मना करता है। वो किस लिए? वो चाहता है कि इंसान को शराफत मिल जाए। बहुत देर करके आई ये दिन, जब मैं अपनी इज्जत बर्बाद कर चुकी। अल्लाह तौबा कबूल करता है अपने बंदों की, वो सारे गुनाह माफ कर देता है। हाथ। इस्लाम में पहले की जिंदगी नहीं देखी जाती। कलमा पढ़ो, हक की गवाह बन जाओ। जाओ जाओ सैयदी हाशिम, मेरे जख्मों को न कुरे दो, मुझ पर अपनी पाक जिंदगी की छाव न डालो। तुम पाक हो सकती हो, तुम्हारे दिल की कजी मिट सकती है। मेरा दिल तो मर चुका है। ये दीन मुर्दा दिलों को जिंदा कर देता है और उम्मीदों में रूह डाल देता है। कहने की बात है, मैं इंतहा को पहुंच गई हूँ। इंतहा नहीं, ये तो इब्तिदा है। अल्लाह की रहमत वसी है और नहीं मायूस होते अल्लाह की रहमत से सिवा उनके जो लोग गुमराह हैं। सोचो, सोचूंगी। तो अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसको गुमराह करना चाहता है उसका सीना तंग कर देता है, इतना तंग के लगता है वो आसमान पर चढ़ रहा है। इस तरह अल्लाह उनको गंदा कर देता है जो ईमान नहीं लाते। आइए देखिए कैसी गाल पड़ी है। भाग जाओ, भाग जाओ ए रूह, ए रूह, तुझे खुदाओं का वास्ता, भाग जाओ। क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? कसम खाई है कि बगैर खाए पिए मर जाऊंगी ताकि बेइज्जत हो हाशिम। हाशिम? उसने क्या किया हमारे पीछे? मक्के गया था अल-फजल के पीछे मेरे भाई का बदला लेने, लौटाए रुसवाई का सामान करके वो बेदीन हो गया। बेदीन? नए दीन को कबूल कर लिया है, बाप दादा की दीन को छोड़कर। नया दीन? वही जो जाहिर हुआ है मक्के में? जो दीन सरदारों को गुलामों के बराबर करता है, मुझे लैला के बराबर बताता है। इतना हौसला हो गया,
लैला का कि मुझ पर हाथ उठाए, उसने मारा मुझे। वो कुछ नहीं लेंगे जब तक वो जिंदा है। मुझसे मिलने के बाद वो जिंदा नहीं रहेगी। मैं कहता हूँ हारिस, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। हारिस, हो हारिस, हारिस, लैला भाग जाओ, लैला भाग जाओ, लैला भाग जाओ। क्या लड़ाई करोगे कनीज के लिए? ऐसा करने से बाज आइए सरदार। खुदा लात की कसम मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी देखूंगा। ऐसा नहीं करोगे। अगर तुम अपनी कनीजों को काबू में रखते तो क्या एक कनीज की ये जुर्रत होती कि वो मेरी बीवी पे हाथ उठाए? समझ लीजिए सरदार, आपने सफर से आने के बाद अभी तक आराम नहीं किया है। ठहरिए सरदार, ठहरिए सरदार। परवरदिगार इसे इस्लाम लाने की तौफीक दे। क्या तू ये चाहता है हाशिम कि मैं इस दीन में दाखिल हो जाऊं? हाँ बाबा जान। बताइए तेरा दीन क्या कहता है? रोकता है बेहयाई बुराई बगावत से, हुक्म देता है इंसाफ और नेकी करने का, और रिश्तेदारों के साथ रियायत करने का हुक्म देता है, और कहता है कि अल्लाह के सामने सब इंसान बराबर हैं। ये दिन हुक्म देता है कि झंडे वाली औरतों के खेमे गिरा दिए जाए। हाँ बाबा जान। और मसलन ये कि मैं और शुरा तेरे खुदा के सामने बिल्कुल एक से हैं, बराबर। हाँ बाबा जान। और मैं आजाद कर दूं गुलामों को। हाँ। और अपनी सरदारी खत्म कर दूं और ख्वाहिशों को खत्म कर दूं, दुनिया की तरफ से मुंह मोड़ लूं। ये दीन बाबा जान एक इंसान पर दूसरे इंसान के जबर की इजाजत नहीं देता। वो तो इंसानों की शराफत का जामिन है, गुलामों को आजादी दिलाता है। मरहबा हाशिम, मरहबा। ये दिन अजीम है, इसमें जाता रहता है माल और सुल्तानी और असर, लेकिन मिलता क्या है इसमें शामिल होकर? ये बता। अल्लाह जन्नत नसीब करेगा, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये क्या बकवास कर रहा है? फजल ने इसकी अकल छीन ली है। बल्कि जादू है मोहम्मद का। सलमा, इस जादू का तोड़ तलाश करना होगा। सुन ले हाशिम, मैं तुझे खबरदार करता हूं, अगर तुझसे कोई ऐसी बात सुनी तो तेरा ठिकाना न रहेगा इस घर में। बहुत कड़ी सजा दूंगा, तबाह कर दूंगा उनको जो इस दीन को फैलाना चाहेंगे इस कबीले में। ये दूसरे सब खुदाओं की खुदाई से इनकार है और एक अल्लाह का इकरार है, और ये कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और नमाज कायम करना, ये तो दिन में 5 मर्तबा अल्लाह के सामने हाजिरी है। इससे दिल में नेकी का जज्बा मजबूत होता है और दिल यकीन के नूर से रोशन हो जाता है। और एहसान, ये नादारों से मोहब्बत करना है और नादारों का अमीरों से मोहब्बत करना है। क्या बैठ कर न सुनोगे?
अगर अच्छी बात है तो मान लेना, अगर बुरी हो तो ठुकरा देना। ये तो अपने पसंद की बात। आप बैठेंगे नहीं? काले गुलाम के पास नहीं। ये तो बाबा इल्म में और राय में हमसे बेहतर हैं, हमसे आगे हैं। तुम्हारी अकल को क्या हुआ फजल? लोगों, तुम्हारी अकल को क्या हुआ है? तुमने क्यों और कैसे एक काले गुलाम को अपने से बेहतर मान लिया? हमारे यहाँ रंग के सवाल नहीं है। न गोरा काले से बेहतर है, ना अरब आजमी से जो कुछ है परहेजगारी से है। अल्लाह चेहरे का रंग नहीं देखता, वो तुम्हारे दिल को देखता है। कुछ अपने खुदा के बारे में बताओ। मेरा खुदा जिलाता है, मारता है, वो हर चीज पर कादिर है। मैं इसे मार डालता हूं और इसे जीने देता हूं। मैं भी तुम्हारे खुदा की तरह हो गया। मेरा खुदा सूरज को पूरब से निकालता है, तुम उसे पश्चिम से निकाल दो। फाजिल, ये झगड़ा क्यों? पहले ही हमारे दरमियान इख्तिलाफ है। चलो एक साल तुम हमारे खुदाओं को पूजो, एक साल हम तुम्हारे खुदा को पूजे। कह दो, काफिरों, मैं उसकी बंदगी नहीं करता जिसकी बंदगी तुम करते हो। न तुम उसकी बंदगी करते हो जिसकी बंदगी मैं करता हूं, न मैं उसकी बंदगी करूंगा जिसकी बंदगी तुम करते हो, न तुम उसकी बंदगी करोगे जिसकी मैं करता हूं। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा। हंदला, हमारे बेदीन गुलामों को घसीट ला। सजदा कर, सजदा कर, सजदा कर, सजदा कर, सजदा कर खुदाओं को, सजदा कर। नहीं नहीं, मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करूंगा। मैंने शिरक करना छोड़ दिया है। अगर तू न झुका तो मैं तेरी हालत बिगाड़ दूंगा। मैं तुम्हें भी अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। वो आसमान और जमीन का मालिक है। तबाही है काफिरों के लिए। चल चल। मुझे दो। ठहरो, ये काम मैं करूंगा। हाशिम, बेटे। डटे रहो, खुशी के दिन करीब है। तू मोहम्मद को छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। चाहे तुम मुझे कत्ल भी कर दो, मैं शिरक न करूंगा। कैसा है? अपने दीन को छोड़ दे, मैं पानी पिलाता हूँ। अल्लाह मुझे पिलाएगा मीठा, बहुत मीठा शरबत। इनके बारे में तुम खुदा से नहीं डरते हारिस? ये सब कुछ तुम्हारा किया जा रहा है। जाओ यहाँ से, मुंह दिखाओ। जब तक छोड़ा न जाऊंगा। हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा जब तक कि हमारे दीन को लौटना है, वरना मार डालूंगा। मैं खरीदता हूँ इन्हें, नहीं बेचता। नहीं, लोगों अपनी तलवारें म्यान में रख लो। हमको लड़ने का हुक्म नहीं है, हुक्म है कि अपने मजहब की तरफ प्यारे अंदाज में बुलाएं। इन सबको छोड़ दो।
आदमी तेरे बाप को खत्म कर देते अगर वो काला आदमी ना होता। ये तो एक अजीब बात है, उसके इशारे पर सब रुक गए, तलवारों को न्याम में रख लिया। उस काले आदमी को तुम लोगों पर यह काबू कैसे हासिल हो गया? इल्म की कुव्वत से। वो हमारे दीन को हमसे ज्यादा जानता है। ये तो समझ गई कि ये दीन गुलामों और कनीजों और मिस्किनों को आजादी दिलाता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि तुमने उनको कैसे गले लगाया जबकि पूरा कबीला तुम्हारे साथ है। मैं नहीं पूछ सकता इस बुत को। ये समझ लेने के बाद कि जमीन और आसमान में जो कुछ है वो सुनने और जानने वाला है, और जबकि मुझे मालूम हो गया है कि अल्लाह की निगाह में जा सकती है, मगर मेरे हिसाब में नहीं। मैं दूसरों की भलाई के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दे सकती। दुनिया की दौलत थोड़ी है अम्मी। हम 4 दिन जीते हैं जमीन पर, फिर मर जाते हैं सब के सब। एक जमाने के बाद अल्लाह हमें उठाएगा, अमाल का हिसाब लेगा, फिर नेकों को जन्नत में भेजा जाएगा, फसाद करने वाले जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह बचाए अम्मी दोज़खी बनने से। कलमा पढ़ो अम्मी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं करता है। कुरैश ने उन्हें शोबे अब्दु तालिब में कैद कर दिया। अब तो मेरा वहां जाना और भी जरूरी हो गया है उनकी मदद के लिए। तुम तन्हा वहां क्या कर सकते हो? मैं अनाज पहुंचाऊंगा रसूलुल्लाह को, उनके साथियों के लिए, उनका बचाव करूंगा। अच्छी राय है, ये लो, इससे खरीदना। अल्लाह तुम्हारा निगहबान। हाशिम, कब लौटोगी? नहीं जानता। रसूलुल्लाह के साथ रहूंगा जब तक नूर पूरा ना हो जाए, मैं महाजिरीन में शामिल ना हो जाऊं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा जो अपने दीन के लिए एक जगह से दूसरी जगह गया, चाहे एक बालिश भर हो, जन्नत में जाएगा। वो मेरे दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह का पैरो है। मैं भी चलूं? लोग कहेंगे लैला मैंने हिजरत मोहब्बत के लिए की। चाहता हूं मेरी हिजरत अल्लाह और रसूल के लिए हो। तुम्हें अल्लाह के हवाले किया लैला। तुम्हें अल्लाह को सौंपा हाशिम। काश कि आज के दिन सूरज न निकलता और मेरे आका को यह दुख न होता। आपकी परेशानी का बाइस क्या है सरदार? ये नया दीन जिसने छुड़ाया मुझसे हाशिम को, वो क्यों चला गया? उसे किस चीज की जरूरत थी जो उसने ये राहतें और सरदारी छोड़ दी? जवानी की तरंग 2 दिन की है, फिर वो लौट आएगा आपके पास माफी मांगता हुआ। पीजिए आका। हंजला, क्या हुआ हाशिम का? वो गए हुए मक्का रसूलुल्लाह के पास। हाय गजब। वहाँ वो महफूज हैं। जब तक उनके बाप का बस नहीं चलता, या हमारे आका को हिदायत नहीं मिलती। हंजला मुसलमान हो गया? हाँ। कैसे?
इस तहरीर को पढ़िए। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। क्या तुमको ढांप लेने वाली क़यामत का हाल मालूम है? उस रोज बहुत से लोग से थके हुए आग में दाखिल होंगे। उबलते हुए चश्मे का पानी जाएगा। ليس لهم طعام إلا من ضريع झाड़ी के फल के सिवा لا يسمن ولا يغني من جوع नहीं जाएगा। وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة कतार से लगे हुए शानदार मसनदें बिछी हुई। क्या ये लोग ऊंट की तरफ नहीं देखते? कैसे पैदा किए गए हैं ये ऊंट, और आसमान को नहीं देखते? कैसे बुलंद किया गया है, और पहाड़ों को नहीं देखते? कैसे खड़े किए गए हैं? तो तुम उनको नसीहत करते रहो। तुम उनके जिम्मेदार नहीं। जो मुंह फेर लेगा, तुम्हारी बात न मानेगा, खुदा उसे बड़ा अजाब देगा। आखिर उनको हमारे पास ही लौट कर आना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बीबी सलमा, ये कैसा दीन है जो अपने रास्ते से सबको हटाता जाता है। हाशिम ने मुझे छोड़ दिया, वो उस माँ को जो उसे बेहद चाहती है, मगर तू लैला, तूने उसे कैसे छोड़ दिया? मेरी मोहब्बत तो उसे रोक न सकी। तेरी मोहब्बत को क्या हुआ? मेरी मोहब्बत ने उनकी हिजरत को बरकत दी, उनकी खुद पसंदी खत्म कर दी। मेरा यकीन है कि जिसने हिजरत की उसने अपनी ईमान की शान बढ़ाई। ये इंसान की सादतमंदी है कि हक पर डटा रहे जब तक अल्लाह अपना नूर पूरा ना कर दे। अगर तुमको मोहब्बत होती हाशिम से तो तुम भी उसी नूर की पैरवी करती। मुझे डर लगता है हमारा दीन डर से नजात दिलाता है, क्योंकि हमारा ईमान है कि हम पर वही मुसीबत आ सकती है जो अल्लाह चाहे। इस दीन को अक्ल मानती है और जाहिलाना वहम को खत्म करती है। ये वो नूर है जिससे दिल रोशन हो जाता है। ये सीधा रास्ता दिखाता है जो मोमिन को बुलंद कर देता है नफसानी ख्वाहिशों से और जिंदगी की जहमत से। ये अल्लाह की रहमत है। तो मुझे क्या करना चाहिए इस दीन में शामिल होने के लिए? अपने को अल्लाह के हवाले कर दो। कहो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह का दीदार करो। हमारे खुदा को आंखें नहीं देख सकती और निगाहें नहीं पा सकती। वो पाकीज़ा और जानने वाला है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। लाइए, आप मुसलमान हैं? हाँ। रसद खरीदना चाहते हैं? हमारी औरतें और बच्चे भूख से मर रहे हैं। अपने अल्लाह से मांगो, खाना देगा। हम बनी हाशिम के हाथ
सौदा नहीं बेचते। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, इन पर रहम खाओ। इसके जिम्मेदार तुम हो। अगर तुम मोहम्मद की बात न मानते तो हरगिज़ फितना ना होता। मोहम्मद? भाग। आपका कबीला? मैं बनी मखजूम हूँ। बहुत खूब। मुझे सरदार अल-फजल बिन मालिक ने भेजा है कबीले के लिए अनाज खरीदने, और ताकीद की है कि सिर्फ बनी मखजूम से खरीदूं, क्योंकि उनके साथी। खुशामदीद। सलाम हमारे साथी अल-फजल को। मरहबा। अहलन बिक। मुशरिकों और मुनाफिकों ने इस्लाम कबूल करने वालों पर कहर बर्पा कर दिया, उन्हें शहर बदर कर दिया, घर से बेघर कर दिया, दाने दाने को मोहताज कर दिया। अल्लाह का नाम लेने वालों को भूख और प्यास से तड़पाया जाने लगा। लकड़ी के सुगोए टुकड़े चबाकर पेट की आग बुझाने लगे। जिंदगी मौत के दहाने पर पहुंच गई, जिस्म निढाल हो गए। बच्चे उबलते पानी से पेट भर रहे थे, मगर फिर भी जबान पर खुदा का ही नाम था। भूख के एहसास को मिटाने के लिए अल्लाह वालों ने पेट पर पत्थर रख लिए। जुल्म, भूख, प्यास सब बर्दाश्त किया, मगर ईमान का दामन नहीं छोड़ा। प्यास से जबान सूख गई, मगर उस सूखी जबान से एक ही नारा निकलता, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुबह बखैर। तुम लोग किसकी निगरानी कर रहे हो यहाँ? क्या परदेसी हो? हाँ। एक शख्स है जिसने हमसे सरकशी की है, उसको सजा दे रहे हैं। ये क्या है? इनाम। ये मुझे कैसर से मिला है मुकाबले में। अगर मैं वहाँ होता तो ये मुझे जरूर मिलता, और मैं इसको बेचकर एक गुलाम खरीदता। तुम मुझसे बढ़ छोड़ ही सकते हो। तो मुकाबला हो जाए, जो जीते ये इनाम उसका हो जाए। क्या ख्याल है? दौड़े? हाँ, काबे तक और वापस। चलो चलो। इनके साथ कारोबार कब तक बंद रहेगा? खुदा के कसम हमको ये कतई ताल्लुक पसंद नहीं। गलत, हम सही हैं। हमें ये रवैया पसंद नहीं है। इस फैसले को बदलना होगा। अबू तालिब इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मेरे भतीजे ने मुझे बताया है, और वो कभी झूठ नहीं बोलते, कि अल्लाह ने तुम्हारे मुआहदे के कागज में दीमक लगा दी है, और उसमें जुल्म सितम और तर्क ताल्लुक की जो शर्तें थी उनको दीमक चाट गई है, और सिर्फ वो हिस्सा बाकी रह गया है जिसमें अल्लाह का जिक्र है। तो अगर मेरे भतीजे सच्चे साबित हो जाएं तो तुम अपना रवैया बदलो, और अगर झूठे निकले तो मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा, चाहे कत्ल करो चाहे जीने दो। आप ठीक कहते हैं। जाओ मुआहदे का कागज उतार लाओ।
क्या इसके बाद भी ये घेराव रहेगा और पाबंदी रहेगी? जाइए बनी हाशिम को अपनी हिफाजत में घरों में ले जाइए। या अल्लाह हमारी मदद कर उनके मुकाबले में जिन्होंने हम पर जुल्म किया है और हमारे साथ कत्ल रहम किया है। अल्लाहु अकबर। तूने बहुत दुनिया से कुछ नहीं दिया है। मेरा क्या कसूर है? हमारा कारोबारी ठप हो गया जब से इस्लाम फैला है हमारे कबीले में। अल्लाहु अकबर। क्यों मारते हो इसे? तुम इस पर इसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ डाल रहे हो। हाँ। क्या हुआ? गजब। हाँ? जरा देर को मेरी आंख झपकी तो देखा कि हमारा अजीम खुदा गुस्से में है। इतना बड़ा खुदा तुम्हारे ख्वाब में कैसे समा गया? और उसने कहा, जाओ हारिस के पास फौरन, उससे कहो कि उसने हमारा काम छोड़ दिया है। वो अपने बेटे की रोकथाम नहीं करता। उसका बेटा हमारे परस्तारों को मुनकिर बना रहा है। उस पर हमारा गजब नाजिल होगा। उससे कहो वो हमारा साथ देगा तो हम उसका साथ देंगे। और मैं भी तुम्हारे साथ हूं। इस फसाद को खत्म कर देना चाहता हूं। हमारे साथी बिछड़ रहे हैं, कोई सुलूक नहीं करता। झंडे वालियों का बाजार ठंडा पड़ रहा है। हमारे खुदाओं का खजाना भी खाली हो रहा है। वो कमाई भी बंद हो गई जो लूट मार से होती थी। कब तक रहेगा ये हाल? नहीं रहना चाहिए। कुछ नहीं है। इधर लाओ शोला राग। ये क्या कर रहे हो सरदार? इनकी मस्जिद ढा दूंगा, इनका दीन मिटा दूंगा। आप धोखे में सरदार। उनका दीन इबादत गाहों में बंद नहीं, मुसलमान की इबादत गाह उनके दिल में है। उनके लिए सारे जमीन एक पाक मस्जिद है। अब तो तुझ पर भी शक होने लगा। तू मुसलमान हो गया? तेरे बदन में बू नहीं रही। तू मुसलमान हो गया? जी हाँ, मैं आपको भी इस्लाम की तरफ दावत देता हूँ। या परवरदिगार, इसे माफ करिए, नादान है। हंजला, अगर हमारी दीन की नरम पलटा तो मैं डालूंगा। आपका कोई हुक्म नहीं चलेगा। तो हुक्म किसका चलेगा? फजल का। हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का चलता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। मेरे घर तक पहुंच गया ये फितना? अल्लाहु अकबर। हद से बढ़ गई। गुमराही के रास्ते पर जा पड़ी। मैं इस धोखे का शिकार नहीं बन सकता, वरना दुनिया ताना देगी कि हारिस की बीवी तक मुसलमान हो गई। मुझे ये जिल्लत गवारा नहीं। मैं तेरी जान ले लूंगा। खुदा की कसम, अगर तुम सत्ता के मेरी जान में, मैं वो दिन नहीं छोड़ूंगी जिसे कबूल किया। हैरत, इस दीन का राज क्या है? मुसलमान हो जाइए, यही हक है। हक? बेटे को खोया, यह हक है। बेदीनी घर में आई, यह हक है। मेरी साथ जाती रही, यह हक है। अगर मुसलमान हो जाओगे तो सब कुछ आपका हो जाएगा। हाशिम भी, मैं भी, दुनिया और आखिरत की सादत भी, अल्लाह की रजा भी। क्या लौट आएगी मेरी साख, मेरी तिजारत, मेरे लौंडी गुलाम?
आपके गुलाम? कि आप लोगों की आजादी नहीं चाहते? वो आपके गुलाम थे मगर आपसे नफरत करते थे। क्या ऐसा नहीं है? लेकिन अगर आप मुसलमान हो जाएंगे तो आपको शरफ हासिल हो जाएगा। मुसलमान हो जाइए ना। मगर मेरी हुकूमत सब कुछ लौट आएगी। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि इस्लाम में अदल है। जाहिलियत में जिसका जो दर्जा रहा इस्लाम लाने के बाद वही रहेगा। अगर आप मुसलमान हो जाएं तो पाक हो जाएंगे। मुसलमान हो जाइए और दोहरा सवाब लीजिए, एक मुसलमान होने का, दूसरा उन लोगों के इस्लाम कबूल करने का जो आपकी वजह से ईमान लाए। कलमा पढ़िए आका। मैं तुम्हारी मानूं? मैं जो साथी हूं कुरैश का, मैं जो सरदार हूं कबीले का? कभी नहीं। जिसे अल्लाह तौफीक देता है वही हिदायत पाता है। अल्लाह इनको हिदायत दे और इनकी आंखों पर जो पर्दे पड़े हैं उठा दे। यकीन के नूर से इनके दिल को नर्म कर दे। ऐ खुदा, मेरे बाप दादा के खुदा, अगर तुम मेरी मदद न करोगे तो कौन करेगा? नुसरत करो मेरी, अपनी और मेरे दुश्मनों के मुकाबले में। ऐ खुदा, कोई बाकी नहीं रह गया है सिवाय तुम्हारे। हाशिम ने मुझे छोड़ दिया, सलमा ने तुमसे इनकार कर दिया, मेरे साथी बिछड़ गए। मेरी मदद करो ऐ खुदा। अगर मुझसे नाराज हो तो अपने दीन को बचाओ, वरना इस जमीन पर तुम्हारी इबादत करने वाला कोई न रहेगा। हाँ, हरगिज कोई न रहेगा तुम्हारी बंदगी करने वाला इस जमीन पर। क्या मैं बेदीनी के अंधेरे में हूं? क्या मुसलमान हक पर हैं? ऐ खुदा, जवाब क्यों नहीं देते? रसूलुल्लाह यसरब की तरफ हिजरत कर गए और काफिरों से बद्र में लड़ाई भी हुई। अब हम पर हिजरत वाजिब कर दी गई है और लड़ने का हुक्म भी आ गया। तो चलो यसरब, चलो जिहाद के लिए। ऐ कौम, ऐ जमाअतुल मुस्लिमीन, चलो यसरब, चलो जिहाद के लिए। जिहाद के लिए, जिहाद के लिए, जिहाद के लिए। हाशिम, अम्मी, लौट आए हाशिम। लौटाओ मुसलमानों को यहाँ से ले जाने के लिए। अल्लाह अकबर। और बाबा? ठहरो, अल्लाह उनको भी हक का रास्ता दिखाएगा, सो तौफीक हो जाए। बेशक दुआ कीजिए कि अल्लाह उनको भी इस्लाम से नवाजे। हाशिम, बेटे। बाबा, बाबा, हाशिम, मेरे बेटे। बाबा। तू है नबी,
आली, डर है किसका जब खुदा है वाली, मंजिल अपने वास्ते बना ली। तू ही सदा, तू ही नबी, तू ही नबी, तू ही नबी, तू ही रसूल हाशिमी, तू ही नबी, तू ही नबी, चलो चले तू ही नबी, तू ही रसूल हाशिमी। है नबी का नूर अपना हादी, रोशनी कुरान ने दिखा दी, हम खुदा के दीन के मुरादी, सब्र और शुक्र के आदि। तू ही सवा, तू ही नबी, तू ही नबी, तू ही नबी, तू ही रसूल हाशिमी, तू ही नबी, तू ही नबी, चलो चले तू ही नबी, तू ही रसूल हाशिमी। है खुदा अल मदद, है खुदा अल मदद, तेरी रहमतों की और करम की कुछ नहीं है हद, निकले राह बेहतरी की, आए झलकी रोशनी की, और जमानत जिंदगी की, आस तेरी खुशी की। हम तो क्या हुआ, दिल तो है बड़ा हुआ, जब मुकाबला हुआ, हौसला सिवा हुआ, पहले हक का है बस एक ज्यादा, रहे फर्क अमल का सादा, दीन पे मरने की धुन ज्यादा, शहीद होने का है इरादा, शहादत का है। और इस तरह अहले इस्लाम दिलों में कुरान मजीद का नूर लिए, लबों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नारा लिए जहाद पे निकल पड़े। सरवरे कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था कि जुल्म खत्म करो, यकसानियत फैलाओ, ताकि इंसानियत जिंदा रह सके, दुनिया का अमन बरकरार रहे। और यही पैगाम लिए हुए ईमान वाले दुनिया के कोने कोने में फैल गए, और इस तरह जुल्म जहालत के अंधेरे को चीरकर इस्लाम की एक नई किरण नमूदार हुई, जिसने दुनिया को अमन, प्यार, मोहब्बत और वहदानियत की एक नई सुबह से रोशनास किया। वही था तुलू इस्लाम यानी फज्र इस्लाम।